नमस्कार, हमारे छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। राइस मिलर्स के हड़ताल के बाद शासन के निर्देश पर राजस्व विभाग के द्वारा मिलों का भौतिक सत्यापन किया जा रहा है और इसी को लेकर कोरबा जिला के कटघोरा में राजस्व विभाग ने मिलों की जांच की, जहां मिलों का संचालन उचित नियमों और प्रक्रियाओं के तहत होने के साथ ही भौतिक सत्यापन कर उपकरण और मशीनरी की स्थिति, उसकी कार्यक्षमता और सरकार के निर्धारित मानकों और नियमों का पालन कर रही है या नहीं। खाद्य अधिकारी सरोज उरेटी समेत आरआई पटवारी राजस्व की टीम ने निरीक्षण किया। सरोज उरेटी ने कहा कि मिलर्स का भौतिक सत्यापन कर सही समय से समिति जाकर उठाव करने और उचित मानक अनुरूप कार्य करने के निर्देश दिए। राइस मिल का भौतिक सत्यापन के लिए आदेश हुआ था, उसी के संबंध में हम राइस मिल जांच के लिए आए हैं। जो लास्ट ईयर 23-24 का जो शेष स्टॉक है उसके संबंध में अभी क्या क्या यहाँ मेंटेन देखा गया है? यहाँ तो जो राइस मिल आए हुए हैं अनुराग राइस मिल, वहाँ पे स्थिति सही पाई गई है। अभी लगातार राइस मिलों की जांच जारी रहेगी? हाँ, जारी रहेगी। ये हमको शासन स्तर से राइस मिल का भौतिक सत्यापन के लिए आदेश हुआ था, उसी के संबंध में हम राइस मिल जांच के लिए आए हैं। जो लास्ट ईयर 23-24 का जो शेष स्टॉक है उसके संबंध में अभी क्या क्या यहाँ मेंटेन देखा गया है? यहाँ तो जो राइस मिल आए हुए हैं अनुराग राइस मिल, वहाँ पे स्थिति सही पाई गई है। अभी लगातार राइस मिलों की जांच जारी रहेगी? हाँ, जारी रहेगी। ये हमको शासन स्तर से राइस मिल का भौतिक सत्यापन के लिए आदेश हुआ था, उसी के संबंध में हम राइस मिल जांच के लिए आए हैं। जो लास्ट ईयर 23-24 का जो शेष स्टॉक है उसके संबंध में अभी क्या क्या यहाँ मेंटेन देखा गया है? यहाँ तो जो राइस मिल आए हुए हैं अनुराग राइस मिल, वहाँ पे स्थिति सही पाई गई है। अभी लगातार राइस मिलों की जांच जारी रहेगी? हाँ, जारी रहेगी। ये हमको शासन स्तर से राइस मिल का भौतिक सत्यापन के लिए आदेश हुआ था, उसी के संबंध में हम राइस मिल जांच के लिए आए हैं। जो लास्ट ईयर 23-24 का जो शेष स्टॉक है उसके संबंध में अभी क्या क्या यहाँ मेंटेन देखा गया है? यहाँ तो जो राइस मिल आए हुए हैं अनुराग राइस मिल, वहाँ पे स्थिति सही पाई गई है। अभी लगातार राइस मिलों की जांच जारी रहेगी? हाँ, जारी रहेगी। हमको शासन स्तर से मिलों में जाकर राजस्व विभाग ने पूरी स्थिति का जायजा लिया। नियमों और प्रक्रियाओं के तहत ये पूरी जांच राजस्व विभाग की ओर से की गई, जिसमें मिलों का भौतिक सत्यापन किया जा रहा है, जिससे किसी भी तरह की कोई समस्या किसी को ना आए। मिलों का भौतिक सत्यापन यहां पर विभाग की ओर से किया जा रहा है। मेडिकल कॉलेज रायपुर में कायाकल्प राज्य स्तरीय पुरस्कार समारोह का आयोजन किया गया, जहां सीएम विष्णुदेव साय भी शामिल हुए। सीएम ने यहां स्वास्थ्य कर्मियों को नियुक्ति पत्र बांटे और उन्हें सम्मानित भी किया। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के मेडिकल कॉलेज में कायाकल्प राज्य स्तरीय पुरस्कार समारोह का आयोजन हुआ, जहां सीएम विष्णुदेव साय शामिल हुए। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कार्यक्रम में स्वास्थ्य योद्धाओं, टीबी मुक्त ग्राम पंचायतों को सम्मानित किया और चिकित्सकीय संवर्ग के नव नियुक्त स्वास्थ्य कर्मियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया। मुख्यमंत्री ने कायाकल्प से सम्मानित संस्थाओं, टीबी मुक्त ग्राम पंचायतों और स्वास्थ्य योद्धाओं को अपनी शुभकामनाएं भी दी। तो वहीं मुख्यमंत्री साय ने कहा कि जब प्रदेश का प्रत्येक व्यक्ति स्वस्थ होगा, तभी हम विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण का लक्ष्य प्राप्त कर पाएंगे। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार में स्वास्थ्य सुविधाएं सुदृढ़ हो रही हैं। उन्होंने प्रदेश में टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत अब तक 11 लाख से अधिक लोगों की स्क्रीनिंग के लिए स्वास्थ्य अमले को बधाई दी। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि परिवेश की स्वच्छता के साथ ही अस्पताल की स्वच्छता भी बहुत महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब स्वच्छ भारत का संकल्प लिया था, उसमें अस्पताल की स्वच्छता को भी प्राथमिकता दी गई। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि सांसद रहने के दौरान मेरे दिल्ली स्थित निवास में इलाज के लिए लोगों का आना जाना लगा रहता था। एम्स में इलाज के लिए आने वाले मरीज और उनके परिजन मेरे आवास में ही रुकते थे। तब मेरे घर की व्यवस्था देख स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदेव ने कहा था कि तुमने तो अपने घर को मिनी एम्स बना रखा है। अटल जी के कार्यकाल के दौरान रायपुर एम्स की जब स्वीकृति मिली तो वास्तव में छत्तीसगढ़ और आसपास के इलाकों के लाखों लोगों के लिए बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं का रास्ता खुल गया। आज राज्य स्तरीय कायाकल्प अवार्ड वितरण का कार्यक्रम यहाँ पर था और जिसमें प्रदेश भर से
स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर और स्वास्थ्य योद्धा सभी लोग उपस्थित थे और इसमें 17 अस्पतालों को पुरस्कृत किया गया जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में विशेष काम किए हैं और 10 स्वास्थ्य योद्धाओं को पुरस्कृत किए हैं जिन्होंने व्यक्तिगत रूप से रुचि लेकर स्वास्थ्य के कामों में विशेष योगदान दिया है और 1680 लोगों को नौकरी दिए हैं स्वास्थ्य विभाग में विभिन्न पदों पर। वैसा एक बड़ा कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित था और इसमें हमारे प्रदेश के डिप्टी सीएम साहब थे, श्री अरुण साहब जी, हमारे स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल जी थे, हमारे विधायकगण श्री सुनील सोनी जी, गुरु खसवंत साहिब जी, अनुज शर्मा जी सभी थे और बड़ा गरिमामय वातावरण में कार्यक्रम संपन्न हुआ। तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के साथ भी बैठक हुई टीबी को लेकर। हाँ, माननीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी इस देश से टीबी को जड़ से समाप्त करना चाहते हैं और इसीलिए एक टीबी उन्मूलन अभियान का लॉन्चिंग 7 दिसंबर को किए हैं और 100 दिन तक विशेष अभियान चलेगा और हमारे छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य मंत्री जी के मार्गदर्शन में बहुत अच्छा काम हो रहा है। 11 लाख से ज्यादा लोगों का स्क्रीनिंग हो चुका है और 700 से ज्यादा कैंप लगा चुके हैं और 21 वाहन इसमें काम कर रहे हैं और हमको लगता है कि जिस तरह से हमारे स्वास्थ्य विभाग के लोग काम कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है देश से टीबी का उन्मूलन करना, उसमें हम लोग कामयाब होंगे। दिल्ली तो जाते रहते हैं मुख्यमंत्री के नाते। ये सीबीआई की जांच होगी है सर रुणान घोटाले मामले में जो पद का दुरुपयोग मामले में पूर्व महाधिवक्ता अनिल पहले की शिकायत उसकी जांच सीबीआई। अब वो तो जो भी दोषीदार हैं कोई न कोई एजेंसी जांच करेगी और हम लोग करप्शन के मामले में 0 टॉलरेंस की नीति अपना रहे हैं। छत्तीसगढ़ में कोई भी दोषीदार चाहे कितना बड़े हों वो बख्शे नहीं जाएंगे, वो दंडित होंगे। मुख्यमंत्री साय ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संवेदनशील नेतृत्व ने आम जनता के कारगर इलाज के लिए आयुष्मान भारत योजना तैयार की। गरीबों के लिए 5 लाख रुपए तक के इलाज की व्यवस्था हो गई। साथ ही मुख्यमंत्री साय ने कहा कि एक सभ्य समाज की पहचान इस बात से होती है कि वो अपने वयोवृद्ध लोगों का कितना ख्याल रख पाता है। हमारे बुजुर्ग अपना पूरा जीवन समाज के लिए देते हैं और समाज का फर्ज है कि उनकी पूरी देखरेख करे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आयुष्मान भारत योजना का दायरा बढ़ाते हुए 70 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ जनों के लिए भी 5 लाख रुपए तक के निःशुल्क इलाज की व्यवस्था की। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार का फोकस है कि स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ सबसे दूरस्थ क्षेत्रों में रह रहे लोगों को भी मिले। बस्तर के कुछ गांव ऐसे भी थे जहां बरसों तक माओवादी हिंसा की वजह से लोगों को स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ नहीं मिल पाया था। अब वहां स्वास्थ्य शिविर लग रहे हैं, लोगों के आयुष्मान कार्ड बन रहे हैं। छत्तीसगढ़ में मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया हुआ है, इसका असर मेडिकल टूरिज्म के रूप में दिख रहा है। छत्तीसगढ़ में भी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स में पड़ोसी राज्यों से मरीज आते हैं। हम लगातार छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य अधोसंरचना को लेकर बेहतर काम कर रहे हैं। अम्बेडकर हॉस्पिटल में हम अस्पताल भवन तैयार कर रहे हैं। इसके बाद यहाँ की क्षमता 2000 मरीजों की हो जाएगी। छत्तीसगढ़ में मेडिकल कॉलेजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। हाल ही में हमने 4 मेडिकल कॉलेजेस के भवन निर्माण की प्रक्रिया आरंभ कर दी है। हमारे हिंदी मीडियम के और ग्रामीण परिवेश के विद्यार्थियों को मेडिकल शिक्षा में किसी तरह की दिक्कत न आए, इसके लिए हम हिंदी माध्यम में मेडिकल की शिक्षा उपलब्ध करा रहे हैं। मेडिकल कॉलेजेस में पीजी की सीटें भी बढ़ाई गई हैं ताकि विशेषज्ञ डॉक्टर्स की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके। मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा स्वास्थ्य के क्षेत्र में लिए गए बड़े निर्णय और अपने प्रयासों की जानकारी भी साझा की। उन्होंने मेकाहारा में 700 बिस्तर अस्पताल की स्वीकृति, 4 नए मेडिकल कॉलेज भवन की स्वीकृति और बुनियादी स्वास्थ्य अधोसंरचनाओं को लेकर किए जा रहे कार्यों की जानकारी दी। मुख्यमंत्री साय ने सुकमा जिले के चिंतागुफा स्वास्थ्य केंद्र को NQAS सर्टिफिकेट मिलने पर पूरे स्वास्थ्य अमले को बधाई दी
और कहा कि हमारी सरकार में न केवल प्रदेश के बड़े शहरों तक बल्कि अंतिम छोर तक स्वास्थ्य सुविधा पहुंचाने का काम जारी रखा है। तो वहीं इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि आज का दिन ऐतिहासिक और अविस्मरणीय है। उन्होंने पुरस्कृत होने वाली सभी संस्थाओं और स्वास्थ्य योद्धाओं को बधाई दी और कहा कि स्वास्थ्य क्षेत्र में अब स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हो रही है। हमारे स्वास्थ्य केंद्र निजी संस्थान से मुकाबला कर रहे हैं। साव ने स्वास्थ्य कर्मियों की सेवा भावना और कर्तव्य निष्ठा की सराहना की। उन्होंने कहा कि जब कोई मरीज चिकित्सा उपरांत स्वस्थ होता है तो हमें अपनी पूरी व्यवस्था पर गर्व होता है और संतुष्टि मिलती है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि डबल इंजन की सरकार में स्वास्थ्य सुविधाएं तेजी के साथ बढ़ रही हैं और इससे प्रदेश के लोग लाभान्वित होंगे। कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि आज स्वास्थ्य विभाग के लिए उत्सव का दिन है और प्रदेश भर के स्वास्थ्य योद्धा हमारे साथ है। उन्होंने कहा कि पिछले 1 साल के अल्प समय में स्वास्थ्य सुविधाओं ने नई ऊंचाइयों को छुआ है। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं, अधोसंरचनाओं के विस्तार के साथ आगामी कार्य योजनाओं की जानकारी भी दी। इस अवसर पर विधायक मोतीलाल साहू, सुनील सोनी, गुरु खुशवंत साहिब, अनुज शर्मा उपस्थित रहे। नर्सिंग कोर्स मिला, कैसा लग रहा है? आप कहाँ से पूरा बताइए। मैं तो भिलाई से हूँ प्रॉपर का। तो इस बार एक महासमुंद में एक पोस्ट आया था जिसमें सीनियर नर्सिंग ऑफिसर मांगा था, तो उसके लिए मैंने अप्लाई किया था, तो उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ। सीनियर नर्सिंग कोर्स आपको मिला था, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। एक पहली बार एक स्टेट गवर्नमेंट की जॉब मिली है, तो बहुत खुश हूँ मैं। तो भैया बताएंगे इसको नियुक्ति आदेश पत्र मिला, इसको कैसा प्राउडफुल हो रहा है और यहाँ कायाकल्प द्वारा योजना चला रहा है, इसको भैया कहाँ से कैसे पूरा डिटेल आपको बताएंगे। मेरा नाम निर्मल कुमार साहू है और मेरे को नियुक्ति आदेश मिला है ऑटोमेटिक असिस्टेंट का और मेरा महासमुंद जिला अस्पताल में पोस्टिंग मिला है। तो बहुत अच्छा लग रहा है कि यहाँ पर सीएम सर के द्वारा पुरस्कार दिया गया, तो बहुत अच्छा लग रहा है। और ये हम लोग जो मेरा पोस्ट है ऑटोमेटिक असिस्टेंट, इसमें क्या करते हैं कि सुनाई जांच करते हैं। हम लोग बच्चे से लेकर बूढ़े तक सभी का जांच करते हैं, श्रवण जांच, सुनाई जांच और स्पीच थेरेपी। जो बच्चे बोलने में समस्या होती है उनको हम लोग बुलवाने का प्रैक्टिस करते हैं। उसमें बहुत सारे डिसेबिलिटी वाले बच्चे आते हैं और हियरिंग एड मशीन भी हम लोग प्रदान करते हैं। या तो समाज कल्याण प्रदान करता है तो हम लोग उसको क्या है फिट करते हैं, उनको बताते हैं कि उसका रख रखाव कैसे करना है, उसको घर में कैसे यूज़ करना है, उसके बारे में हम लोग डिटेल बताते हैं। और यहाँ पे कोक्लिया इम्प्लांट एक सर्जरी होता है, बहुत ही अच्छा है, जो यहाँ पे खूबचंद बघेल स्व सहायता योजना के द्वारा हो रहा है, जिसमें ऑपरेशन के द्वारा मशीन फिट होता है कान के अंदर कोक्लिया में। तो जो बच्चे बिल्कुल भी नहीं सुन पाते हैं उनके लिए बहुत बेनिफिट है, बहुत अच्छा है। तो स्वच्छता और स्वास्थ्य को लेकर क्या रहा है? स्वच्छता अभियान तो बहुत अच्छा है। यहाँ पर सभी जिला अस्पताल जितने भी हैं, सीएससी, पीएससी वगैरह सभी जगह पुरस्कार दे रहे हैं, तो एक बहुत ही अच्छा है कि वो लोग और अच्छा मेहनत करेंगे सभी लोग। तो बहुत अच्छा कार्यक्रम चल रहा है ये। ठीक है, थैंक यू। तो ऐसे आगे खबर के लिए बने रहे हर कवर छत्तीसगढ़ न्यूज के साथ। महेंद्र निषाद के साथ रिपोर्टर कैमरामैन राहुल। बहुत अच्छा लगा, बहुत प्राउड फील हो रहा है और बहुत मशक्कतों के बाद हम लोग को ये सब मिला है। हम लोग जहाँ रहते हैं दूरस्थ एरिया है जहाँ पर नेटवर्क भी नहीं है, तो फिर ये मिलना बहुत अच्छा लग रहा है, ये प्राउड फील हो रहा है। कहाँ से आई हो? औना मेरा पोस्टिंग है बस्तर दरभा छिंदगुर गांव से हूँ। बहुत पिछड़ा क्षेत्र है वो, और मैं प्रॉपर हूँ कांकेर से। आपको स्वच्छता को लेके आपको क्या रहा है? स्वच्छता को लेकर हमेशा बनाए रखनी चाहिए कि प्रधानमंत्री मोदी द्वारा चलाया जा रहा है स्वच्छता अभियान, तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके क्या रहा है? स्वच्छता और स्वास्थ्य को लेकर आपको क्या रहा है? ये है कि इससे ये मतलब हम लोग को कॉन्फिडेंस मिलता है, ये इसीलिए दिया जा रहा है ताकि हर कोई इंस्पायर हो और फिर वो चीजें करे। साफ सफाई रखना हेल्थ के लिए बहुत बहुत ज्यादा बेनिफिट है। स्वास्थ्य से ही बीमारियां होती है, अगर स्वच्छता से ही बीमारियां होती है। जहाँ गंदगी होगी वहाँ बीमारियां होंगी, तो इसीलिए सरकार भी ये स्वच्छता पर इसीलिए ज्यादा ध्यान दे रही है कि ये मतलब सारे लोग ये स्वच्छ रखें ताकि बीमारियां कम हो। जैसे कि बोले सर, जैसे बोले कि उस जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वहाँ गंदगी होती है, तो बाहरी जो स्वस्थ रहते हैं वो जाके वहाँ से और बीमार होकर आते हैं। तो सरकार का यही है कि हम वहाँ जाएं तो स्वस्थ होकर आए, ना कि वहाँ जाके और दूसरी बीमारियां ले आए। तो यही उद्देश्य है, ये सब स्वच्छता का यही है।
कि स्वच्छ रखना ही हम लोग को ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जिससे कि हम स्वस्थ रहें। उल्लेखनीय है कि साल 2023-24 के कायाकल्प स्वच्छ अस्पताल योजना राज्य स्तरीय पुरस्कार वितरण समारोह में जिला अस्पताल श्रेणी में प्रथम स्थान जिला अस्पताल बेमित्रा, द्वितीय स्थान जिला अस्पताल कोंडागांव और कंसिस्टेंसी पुरस्कार जिला अस्पताल जगदलपुर को दिया गया। इसी प्रकार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र श्रेणी में प्रथम स्थान सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र दिलदिला जिला जसपुर, द्वितीय स्थान सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पंडरिया जिला कबीरधाम और शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र श्रेणी में प्रथम स्थान शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र राजा तालाब जिला रायपुर, द्वितीय स्थान शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र राजकिशोर नगर जिला बिलासपुर को मिला। इसी तरह प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र श्रेणी में प्रथम स्थान संयुक्त रूप से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र दागोदार जिला कांकेर, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र राहोद जिला जांजगीर चांपा, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कुसमी जिला बेमित्रा, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोरपा जिला रायपुर और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बटाई केला जिला सरगुजा को दिया गया। उप स्वास्थ्य केंद्र श्रेणी में प्रथम स्थान संयुक्त रूप से उप स्वास्थ्य केंद्र तुमनार जिला बीजापुर, उप स्वास्थ्य केंद्र मांगरी जिला सरगुजा, उप स्वास्थ्य केंद्र कटिया जिला रायपुर, उप स्वास्थ्य केंद्र अहेरी जिला दुर्ग और उप स्वास्थ्य केंद्र मिट्ठू नवागांव जिला बिलासपुर को मिला है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 10 स्वास्थ्य योद्धाओं को सम्मानित किया। उन्होंने स्वास्थ्य के क्षेत्र में उनके द्वारा किए गए कार्यों की प्रशंसा की। इसके साथ ही मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रदेश के टीबी से मुक्त हुए ग्राम पंचायतों को भी सम्मानित किया। ब्यूरो रिपोर्ट। छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। नमस्कार दोस्तों, जरा कल्पना करो कि आपका एक बैंक अकाउंट है। उसमें हर रोज सुबह सुबह 86,400 रुपए जमा होते हैं, जो आपको उसी दिन रात तक खर्च भी करने हैं। और यदि आपने पूरे खर्च नहीं किए तो आपका बैंक बैलेंस अमाउंट फॉरफिट हो जाएगा, यानी जब्त हो जाएगा। उसे अगले दिन कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। अच्छा, ये राशि 86,400 है और इतनी ही रहेगी, ना कम होगी ना ज्यादा। अब आप क्या करोगे? एक समझदार व्यक्ति की तरह एक बजट बनाओगे और उससे पूरा का पूरा खर्च करने का प्लानिंग करोगे। दोस्तों, हमारा ऐसा ही एक बैंक अकाउंट है जिसका नाम है समय। इसमें भगवान हर रोज 86,400 सेकंड जमा करते हैं। अब उस समय का खराब करना या एक एक सेकंड का उपयोग करना, ये हमारी समझ पर निर्भर करता है। ये समय सभी के पास बराबर है, ना कम ना ज्यादा। ये समय ना कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है और ना किसी के पास ट्रांसफर किया जा सकता है, यानी नो ओवरड्राफ्ट, नो बोरोइंग। अक्सर लोग कह देते हैं अभी समय नहीं है, इसलिए मैं ये काम नहीं कर सकता। दोस्तों, समय तो प्रकृति ने सभी को बराबर का दिया है। हाँ, ये हम पर निर्भर करता है कि हम उसका उपयोग किस तरह से कर रहे हैं। कहते हैं जो समय की कदर नहीं करता, समय उसकी कदर नहीं करता। इसलिए जीवन का एक एक पल महत्वपूर्ण है। जरूरत है कि हम टाइम मैनेजमेंट को समझें और समय का सदुपयोग करना सीखें। किसी ने ठीक कहा है, समय और समझ दोनों एक साथ खुशकिस्मत लोगों को मिलते हैं, क्योंकि अक्सर समय पर समझ नहीं आती और समझ आने पर समय निकल जाता है। नमस्कार। साधना इंस्टीट्यूट के छात्र हर साल नए नए जगहों पर, नए नए संस्थानों पर काम करने के लिए जाते हैं। उन्हें प्लेसमेंट मिलता है और साथ ही साथ वो संस्थानों का और साधना इंस्टीट्यूट का नाम भी रोशन करते हैं। तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मास कम्युनिकेशन में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो साधना इंस्टीट्यूट आपके लिए एक सबसे बढ़िया विकल्प है। क्या रंग खिला, क्या रूप सजा, मैं ही नहीं दुनिया ने कहा। Through
instant innovation. The group provides its clients with value-added, environment-friendly products. We are committed to provide quality products and services at optimum cost with the continuous improvement in the quality management system. Producing high-value paper, making us India's largest producer of branded papers. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। नवागढ़ में राज्य स्तरीय पंथी नृत्य और गुरु घासीदास लोककला महोत्सव के समापन समारोह में सीएम साय शामिल हुए। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नवागढ़ को बड़ी सौगात दी है। उन्होंने 209 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। इस दौरान क्या कुछ खास हुआ, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बेमेतरा जिले के विकासखंड मुख्यालय नवागढ़ में आयोजित 3 दिवसीय राज्य स्तरीय ओपन पंथी नृत्य प्रतियोगिता एवं गुरु घासीदास लोक कला महोत्सव 2024 के समापन समारोह में शामिल हुए। उन्होंने नवागढ़ में बाबा गुरु घासीदास जैतखम में पूजा अर्चना कर राज्य की खुशहाली और समृद्धि की कामना की। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस अवसर पर 209 करोड़ 12,57,000 रुपए के 74 विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। उन्होंने नवागढ़ के कोदूराम दलित महाविद्यालय में एमकॉम और साइंस विषय की 40-40 सीट पर अनुसूचित जाति बाहुल्य 10 ग्रामों में 10-10 लाख रुपए की सीसी रोड का निर्माण कराए जाने की घोषणा की। तो वहीं इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह, केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू, खाद्य मंत्री दयाल दास बघेल और राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा उपस्थित रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ का समाज एक समता मूलक समाज है। समाज के निर्माण में बाबा गुरु घासीदास जी के विचारों की छाया स्पष्ट नजर आती है। इस दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। 2,52,000 महिला मला मिल से महतारी बंधन के पैसा अभी तक 215 करोड़ रुपया ये महतारी बंधन योजना में आ चुकी थे। आपके बेमेतरा जिला में किसान मन के लिए कृषि उन्नति योजना 1,54,000 किसान मला यहाँ मिला थे, जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी की योजना है, नरेंद्र मोदी जी की योजना है। और अभी तक 3,130 करोड़ रुपया आप मन के बेमेतरा जिला के किसान मला ये मिल चुके हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी के सरकार ये काम करते। आज रामलला दर्शन योजना शुरू करे हम, आप मन के जिला से भी सैकड़ों राम भक्त अयोध्या भगवान राम के दर्शन करके आ चुकी नहीं। तो ये सारा काम छत्तीसगढ़ के सरकार मोदी के गारंटी एला पूरा करे बर करत है और बाकी कामला भी ये सरकार करे के लिए वचनबद्ध है। आज आप मन के ये क्षेत्र के दुलरवा विधायक और हमारे प्रदेश के खाद्य मंत्री के कई ठन मांग है। मैं आश्वस्त करत हूं कि आप मन के मांगला हमन अवश्य पूरा करबो। इनमें एक तो शासकीय कोदूराम दलित महाविद्यालय, इनमें 2 विषय के स्वीकृति के मांग हुए हैं, एमकॉम और एमएससी 40-40 सीट के। एक मैं घोषणा करत हूं, ये शिक्षा के बात है। और महाविद्यालय में 300 सीटर के ऑडिटोरियम एक निर्माण के भी मैं घोषणा करत हूं। और फिर आप मन के विधायक के भी मांग है कि 10 ठन गांव में सीसी रोड पर 10-10 लाख, तो कर भी मैं घोषणा करत हूं। विधायक जी देख ले कौन गांव में ज्यादा जरूरत है, तो 10-10 लाख एक गांव में, ऐसे 10 गांव पर सीसी रोड के भी मैं घोषणा करत हूं। और 2 ठन रोड पर बोली ने ओला भी हमार मुख्य बजट जो आई उमें शामिल करा के ओला भी पूरा करे के मैं घोषणा करत हूं। और भारी संख्या में आप बनाए हैं आज के कार्यक्रम में। मैं फिर से एक बार आप सबला पूज्य बाबा गुरु घासीदास जयंती के शुभकामना बधाई देते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नवागढ़ को बड़ी सौगात दी है।
209 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का उन्होंने लोकार्पण किया, जिससे नवागढ़ वासियों के लिए ये कार्यक्रम बड़े ही फायदे का रहा। बेमेतरा में नवागढ़ वासियों को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बड़ी सौगात प्रदान की। हमारे युवाओं को रोजगार के उचित अवसर मिल सके, परीक्षाओं में पूरी तरह पारदर्शिता हो, इसके लिए भी हमने कार्य किए हैं। पीएससी परीक्षा की जांच सीबीआई को सौंपी गई है। इस साल पीएससी की परीक्षा पूरी पारदर्शिता के साथ आयोजित हुई। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने 1 साल में प्रदेश की जनता से किए गए वादों को पूरा करके दिखाया है। खाद्य मंत्री दयाल दास बघेल ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार के द्वारा किए जा रहे कार्यों का उल्लेख किया और नवागढ़ क्षेत्र के विकास के लिए मुख्यमंत्री साय के द्वारा की गई घोषणाओं के लिए उनका आभार जताया। हमारे यहाँ बाबा गुरु घसीदास जी की जयंती प्रदेश कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। ये लगातार पूर्व काल में लंबा समय तक के हर साल होता था। बीच में 5-6 साल गिरते थे, इस साल फिर उसको शुरू किए हैं और ये सब हकीकत में जनता का प्यार मिला जो इतने भारी तादाद में इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए, जिसमें हमारे माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी, विधानसभा अध्यक्ष, हमारे प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष चंद्रम वर्मा, हमारे विधायक रमनलाल खसेवाड़ा और विदेश हमारे साझा विधायक, ये सब लोग यहाँ उपस्थित हुए। आपकी मांग को लेकर के क्या क्या स्वीकृति दे सकते? मेरी मांग था बस शिक्षा के प्रति था। यह क्षेत्र जो है बहुत ही शिक्षा के नाम से सरकारी शिक्षा के नाम से बहुत पीछे विकास तो हुआ है, सड़क का रहता है, लेकिन अब बार फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।